मोर भी डर गए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से अनदर डे और फिर से बारिश। मतलब 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। सुबह को मौसम वैसे हो रहा था थोड़ा थोड़ा साफ, पर फिर से बारिश पड़ गई। जैसे ही हमने मतलब कॉलेज जाना था, हम बिल्कुल, मैं कपड़े कुपड़े डाल के मैं रेडी भी हो गई थी वैसे। बस खाना भी डाल दिया था मैंने, मतलब खाना भी खाना था मैंने, तो इसलिए मैंने भांडा वगैरह सब कुछ डाल दिया था थाली में। चावल दाल रायता बढ़िया डाल दिया था कि मैं क्या अभी खाऊंगी। एक मन ये भी सोच रही हूँ कि यार मम्मा के साथ खाना था, साथ मिलकर अगर घर में होती, ये सोच रही थी। क्योंकि उसी टाइम पे बारिश लगना शुरू भी हो गई थी, तो मेरा ऐसा मन था कि मैं क्या अब सपना भी बोल देती कि हाँ, कि रहने देते हैं जाना। और फिर मैं क्या, फिर आराम से मम्मा के साथ खाना था। एक तो मसर की दाल थी मेरी फेवरेट, तो फिर मेरा ऐसा मन था कि रायता भी है, मसर की दाल भी है, तो आराम से खाना था मैंने, तो मम्मा के साथ ही खाना था। पर वो डालने रखा मैंने पहले ही, तब फिर उसके बाद मैं तैयार भी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही चली गई। मैं क्या पता सपना का मैसेज आ जाए, तो मैं, मेरा मन ऐसे ही रहा फ़ोन की तरफ ही कि मैं क्या आ जाएगा उसका मैसेज कि नहीं चलते हैं, क्योंकि बारिश फिर मौसम ऐसा ख़राब हो रहा था। बाद में बताऊंगी मौसम आपको। तो ऐसा ख़राब हो रहा था, मेरा मन हो गया था कि यार कर देती वो मैसेज, तो फिर नहीं जाना था। फिर उसने सच में मुझे मैसेज कर दिया था। मेरा फ़ोन जो है तो रूम में था, तो वहाँ से लेने गई, तब तक फिर देखा मैसेज। फिर मुझे कपड़े पहनने का दुख नहीं हुआ जितना कि भाई जो मैंने थाली में डाल दिए थे चावल दाल, उसका दुख हुआ। उसका मुझे कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ। इतना मुझे कपड़े पहनने का दुख नहीं हुआ कि मैंने नए कपड़े डाल दिए थे। नए कपड़े चलो आराम से खोल दूंगी, पर थोड़ा सा मुझे चावल जो मैंने डाले थे वो खाने ही पड़ने थे। तो मेरा ऐसा था कि आराम से पहले खूब, मतलब ऐसा था कि मतलब खूब सारी भूख इकट्ठा करके फिर जाके मम्मा के साथ खाना था मैंने खाना। पर फिर वो जो मैंने डाला था थाली में वो तो मुझे खाना ही पड़ा। क्या कर सकते हैं, फिर से खाऊंगी मम्मी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि थोड़ा कम खाया ना, और खाऊंगी, सारा खाऊंगी। तो हाँ, तो मैं आपको मौसम बता देती हूँ सबसे पहले। और अभी बज चुके हैं 9:43 हो गए हैं अभी, और बिल्ली भी दूध पी के चलेगी। ये देखिए मौसम, बारिश लगी है, थोड़ी थोड़ी है पर है। मौसम ऐसे ही है, कुछ गड़गड़ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको गड़गड़ वाली आवाज़ सुना दी। ऐसे इस साइड को सूरज होना था इस टाइम पे, पर होगा अभी भी, पर बादलों में छिप गया है। और गाइस आज सुबह से ही लाइट नहीं है, शायद 7 बजे की लाइट गई है सुबह की। तो ये तो शुक्र है भगवान का, कि भगवान का क्या शुक्र है कि मैंने रात को, मेरी बुद्धि चलाई भगवान ने, और मैंने रात को चार्जिंग कर दी थी अपने फ़ोन की। अभी भी सुबह से चला चला के फ़ोन मैंने जो है तो 69% कर दी है। पर मुझे एक होप है कि लाइट आ जाएगी, है थोड़ी सी आस की आ जाएगी लाइट। तो अभी देखते हैं आती है कि नहीं आती है, कब आती है। मुझे नोट्स वगैरह भी बनाने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो लाइट तो ज़रूरी है। तो बस अभी कुछ नहीं है आपको बताने को। मम्मा भी जल्दी जल्दी घास लेके आ गए। मैं तो बोल रही हूँ मम्मी को, मैंने मिनटों में ही घास लेके आ गए। अभी गए थे और जस्ट उसी के 10 कर मिनट के बाद आ भी गए, मतलब। और गाइस एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, इसको देखो, इसको पता नहीं सुबह से क्या लूक लूक लगी हुई है इसको। कब की सी लुक लुक, क्या थी, क्या लग रही देख दी गोदो गोना गासो। गाइस ऊपर देख रही है मेरे तरफ। गाइस अभी इसको ना मेरे से मार पड़ी, क्योंकि ये ना ऊपर को उछल रही थी, यहाँ को आ रही थी ऊपर को चढ़ने को, तो थप्पड़ खाएगी मेरे से। क्यों है तू ऐसी गंदी नकदरी कहीं की, हैं? जब तेरे को पता है कि दीदी बिठा देती है तेरे को गोदी में, तो खड़े खड़े आदमी की क्या मतलब होता है ऊपर को चढ़ने का, हैं? गंदी कहीं की। आपको एक और चीज़ बतानी थी मैंने। हल्दी जो कि पापा लेके आए थे कल, हमारी खेत में लगी थी ये हल्दी, इतनी सारी निकाल दी। ऐसे पापा जी हल्दी खाते हैं सुबह सुबह, पर थोड़ी खानी होती है। पापा जी इतनी सारी लेके आ गए, और खाई भी कल इतनी सारी थी। देखो फिर से इसको चढ़ने की लगी है, तो मार खाएगी गंदी कहीं की। ऐसा गंदा मौसम है गाइस, देखो। तो अभी चलते हैं अंदर। मम्मा ने भी नाई करनी होगी, नहाना धोना अपना, फिर उसके बाद खाएंगे खाना। फिर से मैं तो दूसरी बार खाऊंगी। और यहाँ पे बैठे हैं आमा जी, जो कि
दूध पी रहे हैं, पी बैठे। मामा का सुबह का ये होता है ब्रेकफास्ट में दूध, और सबसे पहले पानी पियेंगे गरम, फिर उसके बाद दूध पियेंगे, बस फिर उसके बाद सीधे रोटी खाएंगे। गाइस आपको गड़गड़ की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, तो देख लीजिए मौसम कैसा ख़राब है। सो गाइस अभी 10:51 हो गए हैं और अभी हम लोग यहाँ खाना खाने। यहाँ पे है रायता, साथ में सैलेड, सैलेड में प्याज है क्योंकि ककड़ी ख़त्म हो गई है, तो और साथ में उधर घी है, घी लिया है अभी हमने। अपने थालू की हालत मैं नहीं बता सकती हूँ, वैसे इधर खा रही हूँ मैं, समझ जाइए। क्योंकि जिस हिसाब से मैं खा रही हूँ ना, जिस हिसाब से मैंने मूछा हुआ है सारा खाना, तो दूसरे आदमी को ऐसे घिन आ जाएगी कि क्या को खाती है, तो इस वजह से नहीं बता सकती, सॉरी गाइस। तो मैं अभी दूसरे टाइम खाना खा रही हूँ, पहले मैं खा चुकी हूँ और दूसरी बार मैं फिर से खा रही हूँ। देख सकते हैं आप, मतलब कौन बोलता है मैं तगड़ी नहीं हो रही, खाना नहीं खाती होगी उस वजह से नहीं हो रही, खूब खाती हूँ मैं, फिर भी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, शरीर ही ऐसा है शायद। तो मुझे मत बोलना जो बोलते हैं कि तुम पतली होगी है, तुम मोटी नहीं होती, तो तगड़ी नहीं हुई, तो खाना नहीं खाती होगी, तो ऐसा मत बोलना प्लीज़, ओके। तभी हम खाना खा लेते हैं। सो गाइस कोई 5 घंटे सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे तो सो ही गई थी, बढ़िया खाना खुना खा के 12 बजे को मैं सो गई थी, और अभी टाइम हुआ है 5:09 और अभी जाके मैं उठी हूँ। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो गया है, ये देखिए। तो मौसम कुछ इस तरह से है, पता नहीं कब का साफ़ हुआ है, कब की धूप आई है, पर ये देखिए उधर है सूरज, अब तो पेड़ के पीछे छिप गया है। ये देखिए नीला आसमान हो गया है बिल्कुल, और मौसम साफ़ हो चुका है, कहीं कहीं पे बादल है वाइट वाइट, पर धूप आ गई है। तो पता नहीं ये तो कब का सा साफ़ हुआ है, ये तो नहीं जानती मैं, पर अभी उठी हूँ 5 बजे। पता नहीं कैसा सोना हुआ कैसा नहीं। मेरी मम्मी भी जब उठे ना, मेरे से पहले उठ गए थे मेरी मम्मा, तो मेरी मम्मा बोलती कि आज रात को नहीं सोना है तूने। फिर वो चीज़ भी मुझे अपनी मम्मी के पता लगी कि ऐसा बोला, फिर उसके बाद मैं फिर से सो ही गई, उठी नहीं उस टाइम ना। मैंने जवाब मतलब ऐसे जवाब में शायद ऐसे ही भी अगर ऐसे किया होगा, फिर उसके बाद मैं फिर से सो गई, और अभी मैं 5 बजे जाके उठी हूँ। तो आज तो रात को नींद नहीं आने वाली है। तो को होता था दिन को अगर मैं सो जाती थी तो मुझे सुस्ती पड़ी रहती थी, आज मुझे वैसा भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, पर ऐसा होता था कि अगर मैं दिन को सो जाऊं तो फिर मुझे ऐसा होता था कि फिर उसके बाद जब उठूंगी दिन को सोने के बाद, तो फिर मेरे को ऐसे सुस्ती पड़ी रहती थी, फिर मन नहीं करता था, ऐसी कमज़ोरी सी फील होती थी, कुछ वीकनेस जैसी लगती थी, और ऐसा लगता था बस शरीर अभी टूट ही जाएगा, ऐसे गिर जाऊंगी मैं नीचे, ऐसा फील होता था कुछ वीकनेस जैसी। पर आज मुझे वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि शायद आज मौसम ठंडा ठंडा था ना, गर्मियों में होता है वो कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, चिप चिप, और फिर वीकनेस जैसी आती है, पर आज मौसम ही ठंडा था तो नहीं लगा। और मैं मम्मी के रूम में ही सो गई थी, मेरी मम्मी थोड़े लेट आए थे रूम को, लेट किया मतलब पहले गौशाला गए थे खाना खाने के बाद, तो गौशाला गए उनको घास वगैरह डालने के लिए, फिर जाके रूम को आए थे। तो फिर तब तक तो मैं अभी जगी ही थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर ऐसे फ़ोन वगैरह चलाया, मम्मा के साथ बातें की, फिर मेरी मम्मी फ़ोन ही चला रहे थे, तब तक मैं सो गई थी। अब पता नहीं कितने बजे थे उस टाइम, ऐसे 12 साढ़े 12 तो हो ही गया होता टाइम, तो सोच सकते हैं 12 साढ़े 12 से कहाँ 5 बजे उठी हूँ मैं, पता नहीं कैसा सोना हुआ। और गाइस लाइट भी शायद ऐसे ही आ गई होगी, 12-1 बजे तो आएगी होगी, पर जब तक मैं अभी सोई नहीं थी उससे पहले लाइट आ गई थी, और मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, वो भी मेरी मम्मी ने बोला, मुझे नींद में ही थी मैं, तब जाके मेरी मम्मी ने बोला कि तेरा फ़ोन कब का सा चार्जिंग पे लगा, इसको निकाल, होगी इसकी चार्जिंग। तो फिर जाके मैंने इसको निकाला, बस उसकी होश थी कि हाँ ये निकालना है, फिर निकाला, और उसके बाद सीधे देखो इतने भाग के आई अभी इधर ऊपर से। तो सोना वैसे मेरी मम्मी को चाहिए था इतने घंटे, क्योंकि मेरी मम्मी बेचारी रात भर नहीं सोई, इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी रात को, ऐसे उनको वॉमिटिंग वगैरह लगी हुई थी, वॉमिटिंग थी और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा,
बोलते करेले खाए थे मैंने रात को, शायद गैस्ट्रिक हो गई होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर रात को फिर इतनी वॉमिटिंग की इन्होंने, पेट में दर्द, तो रात को नींद भी नहीं आई इनको। तो इनको सोना चाहिए था ऐसे दिन को, आज मैं सो रही थी, मम्मी की नींद मैंने पूरी कर दी। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया था, बस उसका मुझे होश क्या है, मतलब मम्मी ने ये बोला कि इसको निकाल चार्जिंग से, तब जाके मैंने उसको निकालो, फिर से सो गई। कितनी बेशर्म हूँ मैं। अम्मा तू सब सुते सोए थे, कितने घंटे सोते? मौसम के भी हो रहा साफ। 1 बजे हो गया, तब मैं कहाँ थी सोई हुई। मतलब मैं 1 बजे से पहले सो गई हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं सोई थी उस टाइम पे मौसम ख़राब ही था। तो 1 बजे आमा बोल रहे हैं कि मौसम साफ़ हो गया था, तो इसका मतलब 1 बजे से पहले ही सो गई हूँ मैं। क्या है, बुरे हाल है मेरे। हम बुरे काम है ना, 5 घंटे सोती आ जाऊँ दिनों, 5 घंटे नींद की थी मैं पूरी। इस अभी ना मैं अपनी आमा को कुछ पूछ रही थी, मैं क्या, मेरा नाक अगर ऐसे होता, मैं ऐसे देखो बांध के लेकिन थी आऊँ, बोलते आमा बोलते ऐसी है वैसी अच्छी लग रही थी। कैसे लग रही थी अच्छी? ऐसे कि यहाँ जो आई ऐसा वो आप डोल रहे अच्छा, हमसे बोलना अम्मा जोड़े पहले बोलते थे, यहाँ बोला प्लीज। हाँ ये भैया ये री लगने बांध के डोल गैसे कैमरे के सामने आके मेरे घर वाले ना इतने वो हो जाते हैं। इससे पहले मेरी अम्मा हंस रही थी, जानबूझ के, पता नहीं क्यों ऐसे एक्टिंग करते हैं कैमरे के पास सामने आके। अम्मा चुप भी हो जाती है जब भी कैमरा देखती है, ऐसे खुद को देखते रहते हैं, ऐसे निहारते रहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे। फिर उसके बाद चुप भी हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ, बस यही। और ये जो पीछे से आपको आवाज़ आ रही है ना जोर जोर से बातें करने की, तो मेरी मम्मी नानी से बात कर रहे हैं। नानी नहीं है, नानी है, नानी से बात कर रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे बाहर बैठ के मैं नोट्स बना रही थी, तो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये इधर नोट्स बना रही हूँ, और ये देखो इधर, इसको देखो कैसे आराम से टांगे फैला के सोई हुई है। इसको अभी पता लगा, इधर यहाँ कंबल के नीचे मेरी, अभी इसको इसने देखा कि पहले मेरी गोद की तरफ देख रही थी, फिर इसने देखा कि इसमें गोद में तो कुछ और रखा हुआ है, ये लिख रही है, कुछ काम कर रही है। तो इसको ऐसा था कि अब कहाँ बैठूँ मैं, क्योंकि ये मेरी गोद में बैठती है हमेशा। तो फिर इसको ऐसा हुआ, पहले उधर जाके बैठी, फिर उसके बाद इसको ऐसे लगी कि नहीं बैठना तो इसी के साथ है, तो आई और इधर कंबल के नीचे घुस गई, उधर नीचे वाली साइड से उधर से घुसी, और यहाँ पे इधर आके, हाँ लिख बैठी मैं, और यहाँ पे आके आराम से सो गई। मतलब जब पता है इसको, और मम्मा यहाँ पे पीछे बात कर रहे हैं कॉल पे छोटी बुआ से। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं क्या आई नीचे से, नीचे वाली साइड से आई, और यहाँ पे मेरे साथ आके यहाँ पे सो गई आराम से मस्त। मतलब अगर इसको मेरी गोद नहीं दिखी बैठने के लिए या सोने के लिए, तो इसको ये हुआ कि बस मुझे बैठना या सोना इसी के साथ है, तो इधर आके साइड में सोगी। पर चाहिए मैं ही इसको, सोना मेरे ही साथ है, चिपकना मेरे साथ है। देखो मतलब इतना प्यार मुझसे। चलो बिल्ली तो कर रहे हैं, बिल्लियाँ तो कर रही हैं प्यार, बिल्लियाँ कैसे आराम से मस्त सोई हुई है, टांगे फैला के मस्त। मन्नू उठ बेटू, चल घास को जाना हमने, चलो। सो गई आराम से, सोई रहे। तो अभी हम गाइस घास को चल पड़े हैं, 6:43 हो गया, मम्मा ने तड़का लगा दिया, आटा भी गूंद दिया, तब तक मैं नोट्स बना रही थी। तो वैसे तो आटा गूंदने का काम और तड़का लगाने का काम मम्मा को होता है, और आटा गूंदने का काम वैसे मेरा होता है। पर अभी मैं नोट्स बना रही थी, तो फिर मम्मा ने ही आटा गूंद दिया। तो अभी हम चल पड़े हैं घास लाने के लिए, आवाज़ें लग गई लगाने, तब तक मेरे नोट्स भी बन गए, जितने मैंने बनाने थे उतने कम से कम। तो चलते हैं घास लाने के लिए, फिर उसके बाद घर आके मम्मा जाएंगे गौशाला, डेली रूटीन जैसे होती है, और मैं बनाऊंगी रोटियां। तो ठीक है गाइस, पापा भी आने वाले होंगे, 6:44 हो गए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, या तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं। लेट हो जाते हैं ना घास लाने के लिए, तो अभी इधर घर के नज़दीक ये देखो, ये पीछे हमारा घर है, और इधर मेरी मम्मा घास निकाल रहे हैं। देखो कहाँ है, गलत साइड बता रही हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
उधर, ये है उधर। तो घर के पास ही घास निकालते हैं। और इसने जैसे ही मुझे देखा कि मैं उठ गई, उठ गई, ये भी उठ गई साथ साथ में, ये भी उठ गई साथ साथ में। दीदी के बिना नहीं चढ़ रहती कहीं, है दीदी के बिना नहीं रहती कहीं, करिए। तो अभी यहाँ से कैसे करना इकट्ठा घास, मुझको नीचे जाना पड़ेगा गाइस अगर ऐसे इकट्ठा करना है तो उधर। तो देखते हैं कितना अगर घास निकलता है। नज़दीक ही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, नहीं तो दूर जाते तब होती है ज़्यादा मुश्किल, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। तो घर के नज़दीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अभी बज चुके हैं 9:20 और खाना वगैरह खा के हम आ गए हैं अपने अपने रूम। और आज खाने में बना था आलू न्यूट्री की सब्जी और साथ में रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्जी। इतनी टेस्टी आलू न्यूट्री की सब्जी थी, मतलब मज़ा आ गया खाना खाने का। और मैंने आपको कितनी बार बताया भी है, पिछले ब्लॉग में भी शायद मैंने आपको बताया है कि हम बहुत कम जो है तो आलू खा रहे हैं आजकल। साल भर से हमने बहुत कम कर दिया आलू खाना। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद हमने आलू न्यूट्री खाई तो फिर भी ज़्यादा टेस्टी लगी होगी। बट सच में गाइस बहुत टेस्टी बनी थी वो सब्ज़ी। अगर मैं आपको खिला पाती तो मैं आपको खिला देती, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकी आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ रूम में था और सब्ज़ी तो ऑब्वियसली किचन में ही होगी, तो नहीं बता पाई मैं। सो इतनी टेस्टी सब्ज़ी थी, मतलब मज़ा आ गया खाने का। और गाइस आलू न्यूट्री की सब्ज़ी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी मम्मी ने पहले ही बना दी थी। तो उस टाइम पे जब मैं रोटियां बना रही थी ना, मुझे इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उसकी, मन कर रहा था बस अभी रोटी बनाते बनाते उठ के मतलब सिर्फ सब्जी खा लूँ मैं। इतना मतलब इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उसकी ना, इतने मतलब स्मेल से ही मुझे पता लग गया था कि मतलब इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही थी उससे मुझे पता लग गया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी सब्ज़ी। और मुझे ऐसा इंतज़ार था कि कब 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 खाएंगे हम। तो फिर जब हम खाई तो मज़ा आ गया, सबको मज़ा आ गया। और इतनी अच्छी चटपटी सी, मतलब चटपटी सी सब्ज़ी बनी थी, मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा। आज तो मतलब मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है, इतनी टेस्टी थी। आप भी बोलेंगे क्या तारीफ़ करी हूँ, पर मेरी मम्मी ने बनाई थी वो गाइस, मैंने नहीं बनाई थी, मम्मी ने बनाई थी। और बहुत टेस्टी थी। पूरा ऐसा पेट फूल लेना अभी कि मतलब यहाँ यहाँ तक खाना खा लिया है मैंने। इतनी ज़्यादा मज़ा आया खाना खाने का आज। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।